अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस कक्षा में आने के लिए। स्टार्ट करने से पहले जस्ट हम गुरु को प्रणाम करेंगे और फिर शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस विजय वेणुगोपाल प्रभु जी और हर ग्रेस प्रेम पत्नी माता जी को मुझे ये मौका देने के लिए, आज आपके समक्ष आने के लिए और इस भगवत गीता के अध्याय को प्रस्तुत करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैं आज बोलूँगा वो सब मैंने वरिष्ठ भक्तों से ही सुना है, तो उसी को मैं दोहराऊंगा। कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज मुझे क्षमा करें। आज हम भगवत गीता के जो 10वें अध्याय है, यानी कि भगवत गीता यथारूप का 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी, तो जैसे अभी हम चैप्टर 10 यानी कि जो अध्याय 10 पे पहुंच गए हैं। जो अध्याय 7 था उसमें हमने भगवत ज्ञान के बारे में पढ़ा था। जो अध्याय 8 था उसमें हमने भगवत प्राप्ति के बारे में पढ़ा था। और जो अध्याय 9 था उसमें जो कि सबसे गुह्य ज्ञान, जो कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जिसमें कि भक्ति में सेवा का वर्णन आया था। तो आज हम आगे बढ़ते हुए श्री भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानेंगे। तो इस अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो अब तक जो भी बताया गया है उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। तो जो कि 9वां अध्याय है, जिसमें कि हम जिसको कि सबसे गुह्य ज्ञान बोला गया है, ये जो अब हम पढ़ेंगे या इसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। तो आप सब तैयार हो जाइए श्री भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानने के लिए। तो जैसा कि जब हम इस श्लोक में आते हैं तो इसमें भक्ति व सेवा का वर्णन जो कि हमने पिछले अध्याय में किया था, उससे आगे बढ़ते हुए अब भगवान अपने बारे में थोड़ा और बताने लग गए हैं। इसमें अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करने लग गए हैं। इस अभी जो हम पहले श्लोक 1 से 7 की जो संख्या है उसमें कृष्ण अपनी रहस्यवादी शक्ति और अपारदर्शिता की महिमा का वर्णन करते हैं, जो हम जानेंगे। भगवान कृष्ण जो हैं, जिनको कि परम भगवान के जिन्होंने अपने आप को भगवत गीता में परम भगवान के, उन्होंने खुद बोला है कि मैं परम भगवान हूँ, कि मैं सबका स्रोत हूँ और मैं 6 ऐश्वर्यों में पूर्ण हूँ। अगर आप देखें तो जो ये शब्द है भगवान, इसका अर्थ ही ये है कि जो कि ऐश्वर्यों को धारण करने वाला है। तो 6 ऐश्वर्य हैं जो कि भगवान कृष्ण के बारे में कहे जाते हैं। एक है सुंदरता, एक है वैराग्य, शक्ति, ज्ञान, प्रसिद्धि और धन। ये 6 ऐश्वर्य कृष्ण भगवान में पूर्णतः है। आपको कोई व्यक्ति मिल जाएगा इस दुनिया में जिसके पास, ठीक है, बहुत ज्यादा धन होगा, किसी के पास कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, किसी के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, पर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें कि ये सारे ऐश्वर्य हैं और वो भी असीमित रूप से हैं। सो जो भगवान कृष्ण हैं वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ये ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं और ये 6 के 6 ऐश्वर्य उनमें पाए जाते हैं और इसीलिए उनको भगवान भी हम कहते हैं। इसमें अगर आप एक जो पॉइंट है बहुत ही नोट करने वाला है, जिसमें भी लिख रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं अब तुम्हें यह ज्ञान जो है, जो कि अभी से पहले बताए गए ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है, बताने वाला हूँ। तो भी जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो। अगर आपको याद हो,
जब अध्याय 7 में और 8 में जब भगवान ने भगवत ज्ञान के बारे में अर्जुन को बताया था, तो उन्होंने बोला था कि अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये भगवत ज्ञान बता रहा हूँ। लेकिन अब देखिए, अब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे, तो जो भक्त का भाव है वो भी बढ़ना चाहिए। अभी भगवान मित्रता की बात कर रहे हैं। जब मित्रता आती है तो प्रेम आता है। तो अगर हमारे पास, अगर हमारे अंदर भगवान कृष्ण के लिए प्रेम होगा, सबसे पहले तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। वो तो एक एडमिशन है, एक एंट्री है कि इस भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक पहली सीढ़ी है। उसके बाद में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको भगवान कृष्ण के लिए प्रेम को विकसित करना होगा। इसलिए अभी भगवान अर्जुन को मित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और अपना ये जो ज्ञान है, अपने ऐश्वर्यों के बारे में उनको बता रहे हैं। और एक दूसरी बात है कि ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो कि कृष्ण भावनामृत के लिए उत्सुक हैं, जिनमें जिज्ञासा है भगवान को जानने के लिए। अब जैसे देखिए, आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो 2 मिनट से 5 मिनट से ज्यादा जो अटेंशन स्पैन है लोगों का नहीं रहा है। पर जैसे जो लोग आज इस कक्षा में हैं, तो आपके अंदर वो जागरूकता है, आपके अंदर वो उत्सुकता है कृष्ण भावनामृत के लिए, तभी तो आप यहाँ हैं। तभी आप ये भक्तों के संग में भी इस समय इस भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो आज के समय में इतना तरह का ज्ञान हमें मिलता रहता है, इतना व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इतना ओवरलोड है इंफॉर्मेशन का। ये जैसे दिन में हम 200 व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लेते हैं कि जब रात्रि को हम सोते हैं तो हमें ये, हमारे दिमाग को ये नहीं पता होता है कि इस ज्ञान का करना क्या है। तो इसलिए जो बहुत सारे लोग जो कृष्ण के बारे में जानना भी चाहते हैं, जब तक उनमें वो उत्सुकता नहीं आएगी, वो जागरूकता नहीं आएगी, उनको ये मौका ही नहीं मिलता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए, और एक और चीज है कि अभी जैसे कृष्ण को जानना है, कृष्ण अभी अपने ऐश्वर्यों के बारे में खुद बता रहे हैं, तो एक प्रश्न उठता है कि क्या कृष्ण को जानने का कोई और तरीका है? क्या कृष्ण को किसी बहुत सारी, जैसे कि हम कई लोग बहुत ही स्कॉलर, या मैं क्या कहूँ कि बहुत उत्तीर्ण होते हैं शिक्षा में, या कुछ लोग मानसिक अटकलों के माध्यम से भगवान को समझना चाहते हैं। आप, हम समझ ही नहीं सकते क्योंकि हमारा संबंध ही नहीं है अभी। हम भगवान कृष्ण को भूल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बोला हमें उनका नाम स्मरण कीजिए, हमने नहीं किया। उन्होंने बोला मेरे शास्त्र पढ़िए, हमने नहीं पढ़े। तो हमारा जो वो संबंध है वो अभी टूटा हुआ है, जिसको हमें दोबारा से स्थापित करना है। तो जितनी मर्जी हम मानसिक अटकलें लगा लें या जितनी मर्जी छात्रवृत्ति कर ले, हम भगवान कृष्ण को उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तक कि देवता और ऋषि, जो कि हम सबसे बहुत ऊपर हैं, वो भी भगवान कृष्ण को समझने में असमर्थ हैं। मतलब एक बोलते हैं कि कृष्ण शुरुआत भी है और कृष्ण अंत भी है, और अंत से आगे अनंत आता है, कृष्ण उसके भी आगे हैं, अनंत से भी आगे। तो कृष्ण को जानने का जो तरीका है वो कृष्ण की दया ही है। कृष्ण खुद दया करके हमारे सामने शास्त्र के रूप में, अपने हरि नाम के रूप में आते हैं, और फिर हम उनको कुछ हद तक जान पाते हैं। लेकिन भगवान की दया के बिना खुद के प्रयास से उनको जानना मुमकिन नहीं है। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म सर्वोच्च है, तो नहीं मानना चाहते कि भगवान का आकार है। भगवान खुद आ रहे हैं बताने। हमें बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें पता चल गया कि परम सत्य एक पीली धोती पहनने वाला व्यक्ति है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पे कि हमें उन्होंने बता दिया कि वो कैसे दिखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात को मान नहीं पाते। वो ये तो कहते हैं कि भगवान सर्वोच्च हैं, लेकिन वो निराकार है। अगर हम उनको सर्वोच्च बोलते हैं तब वो हम उन पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर मेरा आकार हो सकता है, मेरे माता पिता का आकार हो सकता है, तो भगवान क्यों आकार नहीं ले सकते? भगवान आकार भी ले सकते हैं, भगवान निराकार भी हो सकते हैं, ये उनके ऊपर है। और कृष्ण हमें खुद बताते हैं कि जो मेरी परम फॉर्म है, जो कि मेरा परम आकार है, वो मेरा जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बांसुरी पकड़ी हुई है, तो ये उनका आकार है। तो हमें इस बारे में भगवान की बात माननी चाहिए और भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए।
और दूसरी बात एक और भी यहाँ पे आती है कि भगवान को समझने का एक तो भगवान की दया जरूरी है, दूसरा भक्तों की दया भी जरूरी है। जब तक भक्त के बिना केवल भगवान की दया भी मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। एक्चुअली भक्त ही हमें भगवान के निकट लेके जाते हैं। तो हमें इसके लिए भक्तों का और भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार रहना चाहिए हमेशा से। एक और चीज यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, हमें समझनी चाहिए। जैसे शुरुआत में लिखा कि भगवान को हम इस तरीके से नहीं समझ सकते, देवता और ऋषि ऐसा करने में असमर्थ हैं। यह हमने पहले पिछले भागों में पढ़ा था कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, आत्मा को ना भिगोया जा सकता है, आत्मा को ना मारा जा सकता है। ये मतलब ना करके भगवान हमें क्यों समझा रहे हैं। इसमें एक ये भी अर्थ आता है कि जो ये ज्ञान है जो भगवान कृष्ण भी हमें दे रहे हैं, ये एक दिव्य ज्ञान है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो इस काबिल नहीं है कि हम इस ज्ञान को समझ सकें। और हम ये भगवान हमें समझा रहे हैं कि मैं क्या नहीं हूँ, कि आत्मा, अगर आप ये नहीं समझ सकते कि आत्मा क्या है, तो आप ये समझिए कि आत्मा क्या नहीं है। तो ऐसे ही भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं मानसिक अटकलों से नहीं समझा जा सकता। सबसे पहले ये जानिए कि मैं किस चीज से नहीं समझा जा सकता। फिर जैसे जैसे शुद्धि होगी तो वो और बताएंगे कि मैं किन 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 जरियों से समझा जा सकता हूँ, मैं कौन हूँ। और उस शुद्धिकरण से पहले तो भगवान क्या कहते हैं ना, जैसे एक सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसा है कि बताया गया है कि कृष्ण अजन्मे हैं और देवताओं और ऋषियों से भिन्न है। अभी भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, कि मैं सभी ग्रहों का सर्वोच्च स्वामी हूँ? ऐसा भगवान हमें क्यों बताना चाह रहे हैं? इसका इसका एक क्या कहें कि इसका एक रिजल्ट होना चाहिए कि मैं जान जाऊं कि हाँ, एक व्यक्ति है जो कि कभी नहीं मरता, जो कि जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो अजन्मा है, उसका नाम कृष्ण है। एक व्यक्ति है जो सबसे खूबसूरत है, सबसे सुंदर है, उसका नाम कृष्ण है। एक व्यक्ति जो सबसे शक्तिशाली है, उसका नाम कृष्ण है। ऐसी चेतना जब हमें आ जाएगी, आप इसको विकसित कर लें और आप एक दिन सुबह उठें और आपके मन में कोई बुरा विचार आए, कोई जैसे किसी में कोई चोरी करने का विचार है, कुछ भी बुरा विचार, तो उसको लगे कि नहीं, उसको पता है कि जो कृष्ण है वो सब जगह है, कृष्ण को सब कुछ पता है। तो वो सोचेगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे हमारा जो मन है वो शुद्ध होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो बार बार कृष्ण हमें बता रहे हैं, ये हमारी शुद्धि के लिए है। और इसको हम बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे से हम इसको एक्सेप्ट भी करने लग जाएंगे। और ऐसे ही जैसे बताया गया कि इस सच्चाई को महसूस करने से हम भ्रम मुक्त और पापहीन हो जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे पापहीन हो जाएंगे। हमारे अंदर ये चेतना आ जाएगी जब हम जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को देखेंगे कि हम, और हम ये जान पाएंगे कि इसमें भी कृष्ण ही है परमात्मा रूप में, तो हमारी जो पाप करने की भावना है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसलिए भगवान 9वें अध्याय के 3 श्लोक में ये कह रहे हैं कि इस सच्चाई को महसूस करने से हम भ्रम मुक्त और पापहीन होने लग जाएंगे। और यह भी यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि केवल साधु, शास्त्र और गुरु के अधीन कार्य करने से इस भौतिक दुनिया में कुछ हम शुभ कर पाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है कि भगवान और हमारे बीच जो एक कनेक्शन है वो गुरु, साधु और शास्त्र के जरिए ही हो पाता है। अगर हम कहें कि मैं डायरेक्टली कृष्ण के साथ कुछ कनेक्शन कर लूंगा और मैं अपने सारे कार्यों को शुभ कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एवं परंपरा प्राप्त, कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो ये ज्ञान है शास्त्रों के जरिए और गुरु के जरिए परंपरा के द्वारा आता है, और फिर साधुओं के संग से हम इसको समझ पाते हैं। और अगर हम इसको समझ पाते हैं और अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे सारे कार्य जो है शुभ होने लगते हैं। अभी आगे चल के कृष्ण द्वारा निर्मित अच्छे और बुरे गुण, तो यहाँ पे कुछ गुण मैं आपको बताऊंगा, जैसा आप पढ़ भी पा रहे हैं। जैसे बुद्धि है, ज्ञान, संदेह से मुक्ति, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों का नियंत्रण, मन का नियंत्रण, सुख और संकट,
जन्म और मृत्यु, भय और निर्भयता, अहिंसा, सम्यक संतोष, तपस्या और दान, प्रसिद्धि और बदनामी, कृष्ण भावना भावित होने से सभी अच्छे गुण आ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो कहा गया कि कृष्ण द्वारा निर्मित अच्छे और बुरे गुण। तो अच्छे गुण भी कृष्ण ने मतलब सबके स्रोत कृष्ण है, जैसा हमने भगवत गीता में पहले ही पढ़ा है। कृष्ण बोलते हैं कि मैं सभी चीजों का स्रोत हूँ। तो इसमें कुछ लोग क्या कहते हैं कि कृष्णा ये सब आपका ही किया धरा है, आपकी जो भी आप जो करते हो वैसा ही होता है, ये सब तेरा किया हुआ है कन्हैया। ऐसा करके कुछ लोग कृष्ण को भगवान को ब्लेम करते हैं। तो उनको लगता है कि ऐसा करने से वो कृष्ण के बहुत ही निकट हैं और वो उनसे अपना एक तरह से प्रेम जता रहे हैं, बट वो प्रेम नहीं, वो एक ईर्ष्या का भाव है। हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि इच्छा हमारी होती है, भगवान सिर्फ उसको करने की सुविधा दे रहे हैं। भगवान कभी भी हमारी इच्छा को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर आप देखें भगवत गीता में कृष्ण इतना ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, और लास्ट में जाके क्या बोलेंगे कि अर्जुन अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, इसके बारे में मनन करो और फिर जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तो भगवान वो जो इच्छा है वो एक जीव के पास ही रखते हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये गुण है भगवान ने दिए हैं, हम अपनी इच्छा के जरिए इन गुणों को अपने अंदर उतारते हैं। और इनमें से कुछ गुण अगर हम अच्छाई की तरफ से ना लगाएं तो वो बुराई की तरफ लग जाते हैं। जैसे कि झूठ बोलना है। झूठ बोलना आप कहेंगे कि एक बुरा गुण है। अब एक हम उदाहरण लेंगे। एक कोई गाय जा रही है दौड़ के और उसके पीछे एक कसाई जा रहा है उसको मारने के लिए, और एक साधु बैठा हुआ है वहां पे, उसने देख लिया गाय को जाते हुए, और जो पीछे कसाई आ रहा है उसने साधु से पूछा कि किधर गई है गाय। अब साधु को तो सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना तो बुरी बात है, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर अगर वो सत्य बोल देगा तो वो कसाई गाय को ढूंढ लेगा और मार देगा। तो इसमें ये बताना और ये समझना जरूरी है कि इनमें से कोई भी गुण है, चाहे वो झूठ बोलना भी है, अगर हम उसको भक्ति में सेवा में लगाना सीख लें तो वो एक अच्छी चीजों का स्रोत बन जाता है। तो कृष्ण सभी अच्छी चीजों के स्रोत हैं, क्योंकि अगर हम उनकी बात मान के कोई कार्य करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका अंततः रिजल्ट है वो अच्छा ही होगा। और जब अगर हम कृष्ण की बातों के विरुद्ध जाते हैं तो फिर वो जो गुण है, वो जो अच्छाई की जगह यूज होने के लिए वो बुराई की तरह बदल जाते हैं। तो ये इस संदर्भ में समझना बहुत ही जरूरी है। आगे अभी हम कृष्ण अपने बारे में और बता रहे हैं। कृष्ण से ब्रह्मा का जन्म होता है। अब जैसे ब्रह्मा जी के बारे में आपने सुना होगा, कुछ लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं ब्रह्मा जी के बारे में। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी, आप कह लीजिए कि सबसे जो प्योर जीव होता है, ये ब्रह्मा जी बेसिकली एक डेजिग्नेशन है जो कि एक उस जीव को मिलती है जो सबसे ज्यादा प्योर होता है, जो कि इस पूरा जो ये भूमंडल है, भौतिक जगत है, इसकी 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 शुरुआत करने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति भी ब्रह्मा जी की जो ये डेजिग्नेशन या पोस्ट लेने के लिए क्या बोलते हैं क्वालिफाई नहीं करता है, तो भगवान खुद ब्रह्मा जी का रोल भी लेते हैं। तो शुरुआत में इस सृष्टि में कैसा हुआ कि भगवान जी ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया अपनी नाभि से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, जो कि हमारी इस सृष्टि के अभी के जो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी को जब उन्होंने जन्म दिया तो ब्रह्मा जी सबसे पहले कंफ्यूज हो गए कि अब करना क्या है। तो वो काफी देर तक ये बात को सोचते रहे, और फिर एक आकाशवाणी हुई, तप तप। तो ब्रह्मा जी ने फिर तप किया कितनी देर तक, और फिर भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया कि उनको इस सृष्टि की रचना करनी है, कैसे करनी है। तो यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि इवन ब्रह्मा जी भी भगवान की कृपा के बिना खुद कुछ नहीं कर पाए। तो अपने एफर्ट से अगर ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए थे तो हम क्या कर पाएंगे। तो भगवान की दया के बिना हमें समझना चाहिए कि हम कभी भी इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना संभव नहीं है।
जैसा कि भगवान कहते हैं, ब्रह्मांड से सभी जीव इन पितृ पुरुषों से उतरे और फिर ब्रह्मा से बाकी कुमार, रुद्र, सात ऋषि, मनु, ये सब आए और धीरे धीरे जो कि सृष्टि की शुरुआत हुई। तो जो ब्रह्मा है हम उन्हें पितामह भी कहते हैं, जैसे वो हमारे एक तरह से दादा हैं, और कृष्ण उनके भी पिता हैं। तो कृष्ण को हम प्रपितामह और या फिर परदादा भी कह सकते हैं। मतलब वो सबसे ऊपर है, मतलब उनके ऊपर कोई नहीं। जैसे आप कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि में कहीं भी ले लीजिए, आप उनका स्रोत जान पाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण का कोई स्रोत नहीं है, जबकि वो सबके स्रोत हैं। और जो कृष्ण की भक्ति और रहस्यवादी शक्ति के बारे में आश्वस्त है, वह उनकी सेवा में संलग्न है। ये गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं। तो जब हम ये बात बोलते हैं कि आश्वस्त है, तो इसका क्या अर्थ है? जैसे कि जिसको 100% भरोसा है कि कृष्णा पुरातन है, कृष्णा अजन्मे है, कृष्णा को सब कुछ पता है, कृष्णा सबसे दयालु है। अगर आप में ये 100% भरोसा है, तो उसका रिजल्ट गारंटीड है कि आप भक्ति करोगे ही करोगे। क्योंकि आपको पता चल गया ना कि अगर और कुछ करने से ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप भगवान कृष्ण के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, उनके 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 नेचर के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में, तो फिर आप उनकी भक्ति ही करेंगे और क्या करेंगे। अब कहने को लोग, जैसे कि अभी किसी को कोई बीमारी हो जाती है, या जैसे अभी कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, तो क्या आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं? देखिए, यहाँ ये भी जानना बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, जो भी अपने कर्म है, जैसे हमें कर्म करने हैं इस वायरस के लिए, हमें अपने हाथ धोने हैं, हमें मास्क लगाना है, ये सब हमारे कर्म है, वो तो हमें करने ही है। और मुझे भज, तो अगर हम पूरा फोकस अपने सिर्फ और सिर्फ कर्म पे ही लगा देंगे और भगवान की जो भक्ति, जो कि दूसरा अंश है, उसको भूल ही जाएंगे, तो फिर इससे समझना चाहिए कि हमें डाउट है भगवान के ऊपर या उनकी शिक्षाओं के ऊपर। और यद्यपि अकल्पनीय और अप्राप्य है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान कृष्ण को समझना, मतलब देवता भी उनको समझ नहीं पाते, फिर भी कृष्ण प्रेम की रस्सियों से बंधे रह सकते हैं। ये भी दर्शाता है कि कृष्ण कितने दयालु हैं और वो कितने अच्छे हैं कि उनके पास इतनी शक्ति है। मतलब हम उनके सामने क्या है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रेम से उनकी भक्ति करते हैं, प्रेम से उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसका एक सिंसियर प्रयास करते हैं, तो भगवान, हम एक भक्त जो ऐसा है जिसका शुद्ध प्रेम है, तो भगवान उसके बस में हो जाते हैं। ऐसे लिखा गया कि प्रेम की रस्सियों से बांध सकते हैं, जो कि मतलब कोई कृष्ण को बांध नहीं सकता है। पर एक जैसे इसमें कथा अगर आपने सुनी होगी, जिसे हम दामोदर की कथा कहते हैं, जिसमें यशोदा माई ने भगवान कृष्ण को रस्सियों से बांध दिया था और कृष्ण रोने लगे थे। तो आप देख सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त, जिसका, जो कि यशोदा माता है, वो एक परम भगवान, मतलब जिनसे इतनी सृष्टियां चल रही हैं, उनको उन्होंने एक रस्सी से बांध दिया। तो ऐसे हैं भगवान कृष्ण। आगे अब जो कि वर्ष 8 है इस अध्याय का, श्लोक 8वां, उसमें कृष्ण फिर बता रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान है वह भली भांति जानते हैं और वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। अब देखिए, कृष्ण फिर से वही बता रहे हैं। अब क्यों कृष्ण बार बार ये चीज पे जोर दे रहे हैं कि मैं ही इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत का कारण हूँ। सर्व कारण कारणम, प्रत्येक वस्तु मेरे से ही आती है। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम 100% आश्वस्त नहीं हैं। अगर हो गए होते तो हम उनकी भक्ति पूरी तरह से करने लग गए होते। तो हमको आश्वस्त करने के लिए वो बार बार जोर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे में वो भरोसा नहीं है कृष्ण के लिए। जैसे एक छोटा बच्चा अगर आप लीजिए, जिसने अभी अभी चलना ही सीखा है, उसको ज्यादा नहीं पता है, उसको आप बोलोगे कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई है, कि वहां से छलांग लगा दे, तो वो लगा देगा, क्योंकि उसको भरोसा है अपने माता पिता पे। पर जैसे जैसे वो बड़ा बड़ा होता है,
फिर आप उसको बोलोगे, फिर वो नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका भरोसा वो चला गया है। तो वो उस तरह का जो भरोसा है भगवान के ऊपर, जब तक हमें नहीं आएगा, तब तक हम ना तो भगवान में को समझ पाएंगे और ना ही भगवान की सेवा में शुद्धता से लग जाएंगे। लेकिन ये एक कह लीजिए ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एकदम से होने वाला नहीं है। तो हम बार बार भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे एक दिन भगवान की कृपा से उस स्टेज तक जरूर पहुंचेंगे। अभी हम श्लोक 8 से 11 के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें कि चतुर्श्लोकी भी कहा गया है। जैसे कि इस भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इन जो 4 श्लोक हैं, मतलब पूरी गीता इन 4 श्लोकों में आ जाती है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि बहुत ध्यान से जब भी मैं जो बता रहा हूँ उनके चीज के बारे में सुनिए। मतलब कृष्णा के सभी ऐश्वर्यों का जो सारांश है वो इन श्लोकों में दिया गया है, और इसमें श्लोक 8 में दिया गया है, जिसमें जैसे कि इसमें हम इससे पहले हमें भगवान कृष्ण ने बताया था कि जो मेरे बारे में जानता है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं सबसे परे हूँ, वो मेरे बारे में, वो मेरी सेवा करने में संलग्न होता है। पर अभी भगवान ये बताएंगे कि जो मेरी सेवा करते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि सभी भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के वो स्रोत हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। तो सबसे पहले कि जो भी लोग जो भी भक्त जो हैं, जो कि भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं भगवान के बारे में जानकर, तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं। जैसा लिखा है, बुद्धिमान पूरे हृदय के साथ भक्ति सेवा में संलग्न रहते हैं। ये बुद्धि कौन सी बुद्धि है? ये बुद्धि वो बुद्धि है जो कि हमें भगवान कृष्ण के पास लेके जाती है। ये कोई दूसरी बुद्धि नहीं है जो हमें किसी भौतिक कार्य में बहुत ही एक्सपर्ट कर दे या कुछ ऐसा। ये भगवान के पास जाने की वो बुद्धि है, वो भगवान हमें देते हैं। और उनके बारे में, और जो शुद्ध भक्त है हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं, उनके बारे में चर्चा को बहुत पसंद करते हैं। तो अभी भगवान बता रहे हैं उन भक्तों के बारे में जो उनकी सेवा करते हैं, वो क्या करते हैं। वो उनको हमेशा भगवान की चर्चा करने में बहुत ही आनंद आता है। अब यह ध्यान से आप देखिए कि भगवान को पता है कि भक्तों के मन में क्या चल रहा है। उनको पता है कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी सेवा में लगे हुए हैं, उनको कितना आनंद आ रहा है, और उसी बात को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और दूसरा, साधु संग, उनको साधु संग जो है वो मिलता, या फिर ये कह लीजिए कि साधु संग के बिना इस परिस्थिति और इस स्टेज तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो हर जगह यही बताया है कि अगर शुद्ध भक्त की संग के बिना आप इस सिद्धि को, जो कि भगवान बता रहे हैं कि जब मेरी भक्ति में सेवा लगने के बाद भक्त मेरी ही चर्चा करते हैं, इसके लिए भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है। इवन एक शरण का संग भी अगर हमें शुद्ध भक्त का मिल जाए तो हम सफलता इस बारे में प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप ये भी देखिए कि जैसे ये कक्षा चल रही है, कितने कितने दिनों से चल रही है, अभी हम अध्याय 10 में आ गए हैं। तो आप में से कई लोगों को कृष्ण की कोई बात सुन के या कोई श्लोक सुन के, क्योंकि ये भगवत गीता भगवान कृष्ण के ही शब्द हैं और उनके भक्तों के शब्द हैं, तो कई बार आपको इसमें बहुत आनंद आता होगा। तो ये आनंद कैसे आता है? ये आनंद भीतर से कृष्ण ही देते हैं। ये एक तरह से या कह लीजिए कि ये जो आनंद है वो हमारे अंदर भीतर से कृष्ण के जरिए, हम सबके अंदर कृष्ण है। और फिर क्या होता है, इस आनंद के आने पे भीतर से कृष्ण निर्देश भी देते हैं कि हमें अभी आगे क्या करना है उनके तरफ बढ़ने के लिए। इस बात को बताना बहुत ही मुश्किल है, पर इसको महसूस किया जा सकता है। जो भी भक्त है, अगर वो शुद्धता से, सिंसेरिटी से, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, तो मे बी वो इस बात को बता ना सके, लेकिन वो इस बात को समझ पाता है, अपने अंदर महसूस कर पाता है। और आगे भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान के दीपक से उसकी अज्ञानता को नष्ट कर देते हैं वो। और इसमें आ गया कि पवित्रता बल है और पुस्तकें आधार है। तो फिर इसमें पवित्रता का बहुत ही बड़ा रोल है कि आपकी, देखिए आप ऐसा नहीं है कि आप अगर भगवान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे कोई गलती नहीं होगी।
गलती होना, हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ये होगा, लेकिन आपके प्रयास में कोई डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए, या कह लीजिए कोई दो भाव नहीं होनी चाहिए। एक पवित्रता होनी चाहिए आपके जो इस प्रयास में, जो कि आप कृष्ण की तरफ बढ़ने के लिए, और उसके लिए पुस्तकें आधार हैं। जो जैसे भगवत गीता की पुस्तक है, ये एक आधार है, ये शास्त्र है जिसके जरिए हमें कृष्ण के बारे में पता चल रहा है। और एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो कि साधुओं के बारे में आती है। जैसे हमने साधु संघ का वर्णन किया कि खुद अगर हम गलती कुछ करते हैं तो उसका हमें भौतिक प्रकृति कोई उसका रिएक्शन देती है, लेकिन भगवान हमें छोड़ते नहीं है। भगवान रहते हैं हमें हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों में, साधुओं में दोष निकालने लग जाएं या उनके साथ कुछ गलत करें, तो भगवान हमें जैसे अपनी गोद से उठा देते हैं। तो इसमें बहुत ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जो जो कि भगवान के भक्त हैं, उनके प्रति हम बहुत ही आदर भाव से रहें, ताकि उनसे हम ये कृष्ण भावना का ज्ञान जो है वो अच्छे तरीके से ले सकें और आगे बढ़ सकें। अभी जो हमने ये चतुर्श्लोकी, जो कि 4 श्लोकों के बारे में पढ़ा, उसको हम अगर एक एक कैटेगरी में डालें तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। सबसे पहला है संबंध। कृष्ण और ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध को हमें जानना है। हमें पता नहीं होगा कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, तो हम उस संबंध के ऊपर कुछ 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 कार्य या कुछ भी कैसे करेंगे। तो संबंध होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस ज्ञान का स्रोत क्या है? भगवत गीता, जो कि सभी बाधाओं को भी नष्ट कर देता है। तो सबसे पहले जागरूकता चाहिए उस संबंध को जानने के लिए। आप जैसे कि आप भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के बारे में जान रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मेरा और भगवान कृष्ण के बीच में क्या संबंध है। अब एक बार संबंध पता चल गया आपको, उसके बाद में अभिधेय है कि इस ज्ञान को दैनिक जीवन में मुझे लागू कैसे करना है, इसका नियमित रूप से अभ्यास कैसे करना है। जैसे कि कुछ लोग आप देखते होंगे कि बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण तो अपरंपार है, वही हमारी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। बट ऐसा कहना अभिधेय नहीं है, ये प्रक्रिया नहीं है। अभिधेय वो है जो भगवान ने कहा है, ज्ञान दिया है, उसको अपने जीवन में लागू करना। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में रहते हैं। तो शुद्ध भक्त है वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है, जीवन उसका पूरी तरह से कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित रहता है। तो जो कृष्ण के प्रति सेवा है, एक्टिव सेवा, यही अभिधेय है, यही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से हटकर अगर आप कुछ सिर्फ सोचते ही रहे या सिर्फ ज्ञान ही इकट्ठा करते रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, तो आप किसी रास्ते में किसी से पूछते हैं, जैसे कोई रास्ते में कोई पुलिस वाला खड़ा है, आप उससे पूछते हैं कि मुझे इस जगह जाना है, इस एरिया में जाना है। अच्छा, तो आप उसके पूछते हैं, बट इन दी एंड अगर आप वहां पे जाना ही नहीं चाहते, अगर उसके बाद आप सिर्फ ज्ञान ले लेते हैं लेकिन आप वहां जाते ही नहीं है, तो उसका क्या लाभ? तो ज्ञान लेना या संबंध जानना पहली सीढ़ी है। उसके बाद अभिधेय के जरिए हम उसको अपनी लागू करना है। हमें उस डायरेक्शन में, उस जो भी हमारा जो कि धाम है, कृष्ण का धाम है, उसकी तरफ जाने के लिए प्रयास करना है। भगवान की जो सेवा है उसको करना है, और इन दी एंड हमें जो है उसका प्रयोजन जो है, उसका लक्ष्य मिलेगा। एक तो हम ज्ञानी बनेंगे, ज्ञान तो चाहिए ही, और उसके उसके अलावा हम जो कि कृष्ण के द्वारा संरक्षित भी रहेंगे। और फिर जैसे कि ऐसा बताया था, जो भक्त हैं उनके बारे में जो बातें करते हैं, उनसे बातें करने में बहुत ही आनंद मिलता है, तो हम आनंद में भी रहेंगे। तो यही है जो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो जो भी आप भक्ति कर रहे हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के मामले में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी चतुर्श्लोकी के बाद अर्जुन अभी यहाँ पे बताएंगे कि उनके सारे संदेह जो हैं वो दूर हो गए हैं, और उनकी महिमा सुनने और महिमा सुनने के लिए वो उत्सुक हैं। जवाब में कृष्ण ने अपनी असीम ऐश्वर्यों के बीच
प्रमुख आश्चर्यों का वर्णन करते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है कि सबसे पहले तो अर्जुन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान आप जो भी कह रहे हैं वो 100% ठीक है, 100% सत्य है। ये योग्यता है एक शिष्य की, जो कि हमें भी होना चाहिए। अगर जैसे अर्जुन बोलते ठीक है भगवान आपने बताया है, देखते हैं आगे, या मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से, तो वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि जो भी भगवान ने अभी हमको बताया है हम सबसे पहले उसको स्वीकार करें। यही एक योग्यता है आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे कैसे चलता है कि एक जो जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो भी बताया, कृष्ण अर्जुन ने एक्सेप्ट किया। अब जैसे ये परंपरा चलती आ रही है, हमारे जो जो कि गुरु होता है उसका कार्य होता है कि एज इट इज जैसा भी भगवान से ज्ञान आ रहा है वो अपने शिष्य को दे दे, और शिष्य का काम होता है कि एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा अगर चले तो पूरा जो सिस्टम है वो सही तरीके से चलता जा रहा है। और कृष्ण अर्जुन ये भी बता रहे हैं कि कृष्ण आपने इसके बारे अपने बारे में बताया, मैं स्वीकार करता हूँ, पर आचार्यों ने भी ऐसा बताया है। तो इसमें वो परंपरा की बात लेके आ रहे हैं कि नारद जी ने भी ऐसा बोला है, मध्वाचार्य जो मतलब जो भी हमारे आचार्य पीछे से रहे हैं, तो उनके बारे में भी अर्जुन कह रहे हैं। और फिर से वो रिपीट कर रहे हैं जो कृष्ण ने कहा था कि कृष्णा देवता आपको नहीं समझ सकते, कृष्णा असुर मतलब कोई भी आपके व्यक्तित्व को समझ नहीं सकता, आप ही सभी ब्रह्मांड और देवताओं के स्रोत हैं, आप अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से खुद को जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपने और ऐश्वर्यों के बारे में बताइए। तो भी देखिए अर्जुन अर्जुन क्यों भगवान से प्रार्थना कर रहा है दोबारा, ये और ऐश्वर्यों के बारे में बताइए, क्योंकि अब अर्जुन को आनंद आ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी शुद्ध स्टेज में है कि जब आपको भगवान के बारे में और ज्यादा जानने में आपको आनंद आता है। और उनको ये भी पता है कि जो ये दूसरे लोगों को जब ये भगवत गीता पहुंचेगी तो उनको भी बहुत आनंद आएगा और वो भगवान की तरफ जा सकेंगे। यही एक भक्त का गुण होता है। तो इसलिए अर्जुन में बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि भगवान के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। नहीं तो इतना युद्ध चल रहा है, अगर आप देखें महाभारत का जो पूरा सीन है कि दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हैं एक दूसरे को मारने के लिए, और अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं अपनी महिमा और बताइए। तो ये हम यही समझ सकते हैं कि वो किस तरह का आनंद महसूस कर रहे होंगे, इसलिए वो भगवान के बारे में ऐसे पूछ रहे हैं। जैसे कोई भौतिक, जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कोई भौतिक फिल्म ले लीजिए, आप उसको एक बार देखें आपको आनंद आता है, दूसरी बार देखें तो आपका आनंद थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद और थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद 30% 20%। लेकिन भगवान कृष्ण का जो के बारे में जानने का जो आनंद है, बार बार वही चीज जानने के बाद वो आनंद और बढ़ता है। जैसे रिसेंटली जब ये लॉकडाउन हुआ था तो रामायण और महाभारत टीवी पे आई थी, और उसने सारे टीआरपी के रिकॉर्ड ही मतलब उसने तोड़ दिए थे। तो ऐसा क्यों हुआ? वही पुरानी महाभारत है, वही पुरानी रामायण है, लेकिन लोगों को आनंद क्यों आया? क्योंकि वो भगवान कृष्ण और भगवान राम उनके बारे में जो जब उनकी लीलाएं सुनते हैं इसलिए उनको आनंद आया। आगे हम ये भी जानने को मिलता है कि ब्रह्मांड और हर जीव, अब जैसे भगवान कृष्ण अपने और ऐश्वर्यों का वर्णन अर्जुन से कर रहे हैं कि ब्रह्मांड और हर जीवित प्राणी के जो परमात्मा है वो मैं हूँ, मैं ही स्रोत हूँ, सभी जीवन का पालन करता और अंत मैं ही हूँ। तो इस तरह से इसका रिजल्ट अब क्या है, इसे हमें क्या सीखना है? हमें हर जगह में कृष्ण को देखने की कोशिश करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम विचलित नहीं होंगे। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि मैं कृष्ण की बड़ी भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरे जीवन में दुख बड़े हैं। तो दुख और सुख जब तक इस भौतिक जगत में है तो आएंगे, लेकिन अगर हम कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएं तो हम प्रगाढ़ से प्रगाढ़ दुख में भी विचलित नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जो भावना है ये नहीं होगी, और बड़े से बड़ी विकृति को भी हम आसानी से पार कर पाएंगे। अभी भगवान, जैसे कि अर्जुन ने जो भी पूछा, अभी भगवान अपने बारे में बताना शुरू कर रहे हैं ऐश्वर्यों के बारे में। और एक बात और है कि जैसे जब आप भगवान अपनी चर्चा करते हैं तो अपने भक्तों की भी चर्चा साथ में कर देते हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में सूर्य, मारुतों में मारीची, तारों में चंद्रमा, वेदों में साम वेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, जीवों में चेतना। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि किसी भी आप कैटेगरी को ले लीजिए तो उसमें जो भी श्रेष्ठतम है वो कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आदित्य हैं उनमें विष्णु, जैसे कि जो वामन अवतार हुए थे वो
माता अदिति से हुए थे, तो इसलिए आदित्यों में विष्णु आते हैं। प्रकाशों में सूर्य है, मारुतों में मारीची, तारों में चंद्रमा। वेदों में सर्वश्रेष्ठ सामवेद होता है, इसलिए सामवेद है। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ इंद्र का दर्जा आता है, इसलिए देवताओं में इंद्र कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंद्रियों में मन, इसलिए जैसे कृष्ण बोलते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं, इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने मन में नियंत्रण कर लेंगे। हमें बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच मिलती हैं कि अपने मन पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल कर लोगे तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि वो मन मैं हूं। तो अगर वो मन कृष्ण है, तो कृष्ण की दया के बिना, कृष्ण की सहमति के बिना, कृष्ण की कृपा के बिना हम उस मन को कंट्रोल में नहीं कर सकते। तो ये जो हमें जो कि ज्ञान है, एक वैज्ञानिक तौर से कृष्ण बता रहे हैं, अगर हम उसको समझे और अपने जीवन में उतारें तो बहुत हम इसका लाभ ले सकते हैं, भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं। जीवों में चेतना, अब जैसे जीवों में वो ये नहीं कह रहे कि मैं हाथ हूँ या पैर हूँ, चेतना। जैसे कोई टीवी है, उसमें आप बहुत सारे रिमोट कंट्रोल हैं, चैनल हैं, कंट्रास्ट है, ये है वो सब कर सकते हो, लेकिन उसका करंट चला गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही जीवों में वो चेतना है, चेतना चली गई तो हाथ पैर कुछ नहीं कर सकते, तो वो कृष्ण है। रुद्रों में मैं शिव हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पहाड़ों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय। जैसे जो बृहस्पति हैं वो इंद्र के गुरु हैं। सबसे पहले कृष्ण ने बोला देवताओं में मैं इंद्र हूँ जो कि श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ के जो गुरु है बृहस्पति वो भी मैं ही हूँ। तो श्रेष्ठ के श्रेष्ठ भी भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं ही हूँ। जल निकायों में महासागर हो। अब जैसे कभी हम बीच पे जाते हैं, हम वहाँ कुछ खाते हैं, भेलपूरी खाते हैं, लेकिन क्या आप कभी ये हम सोच पाते हैं या देख पाते हैं कि ये जो सागर है, ये जो महासागर है वो अ, भगवान कृष्ण है? अगर वो वैसा हम देख पाते हैं तो कोई बात है। संपदन में ओम है, सभी यज्ञों में जप है। जैसे मतलब सभी यज्ञों में श्रेष्ठतम यज्ञ जप यज्ञ है। जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण है जब हम करते हैं, जैसे काफी लोग बोलते हैं कि आपको ये समस्या है तो आप ये यज्ञ करवा लीजिए या ये यज्ञ कर लीजिए, लेकिन कृष्ण यहाँ बोलते हैं कि सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि जप यज्ञ की कितनी महानता है, और अगर हम जप यज्ञ करते हैं तो हम कृष्ण के अनुरूप जा रहे हैं। अचल चीजों में हिमालय है, पेड़ों में बरगद का पेड़, संतों में नारद। अब जैसे पेड़ों में बरगद का पेड़, अब कई बार हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि कोई किसी गांव में कोई किसी बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत ही अशिक्षित लोग हैं, इनको मतलब हम खुद को बहुत ही शिक्षित मानते हैं, जबकि हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी। हमने ये नहीं पढ़ा कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि पेड़ों में मैं इस पेड़ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमें भगवत गीता को पढ़ के पहले ही मान लेना कि हमें पता है, ऐसी हमें जो कह लीजिए अप्रोच से बचना चाहिए। आगे वो बताते हैं गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्ध प्रणालियों में कपिल जिन्होंने हमें सांख्य योग दिया था, घोड़ों में उच्च शव, हाथियों में रावत, पुरुषों में राजा, हथियारों में वज्रपात, गायों में सुरभि गाय, कंदर्प उत्पत्ति के लिए प्रेम के देव, नागों में वासुकी, कई फन वाले नागों में अनंत। तो जो ये जैसे हम पढ़ रहे हैं कि उच्च श्रेव, ये जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो तब जो एक ये उच्च श्रेव घोड़े जो है वो वहां से निकले थे। जैसे हाथियों में जो कि इंद्र के हाथी हैं एरावत, वो कृष्ण बोलते हैं कि मैं हूँ। तो इसमें हमें समझना क्या है कि जो भी हर चीज में श्रेष्ठ है वो कृष्ण का प्रतिनिधि है, ये एक बात है। और दूसरा, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, अब किसी हम घोड़े को भी देखें, हाथियों में को भी देखें, तो हमें कहीं से कहीं यही समझना चाहिए कि भगवान भी इनमें है। और जैसे कि पुरुषों में राजा, जो एक राजा होता है, एक प्रजा का जो लीडर होता है, उसका भी वो भी भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं हूँ। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब भी राजा किसी को दंड देता है, जैसे किसी को मृत्यु दंड मिलता है अगर राजा के द्वारा, या कह लीजिए कि आज के समय में सरकार के द्वारा, तो उसका जो वो पाप होता है वो इसी जन्म में नष्ट हो जाता है। उसको ये नहीं कि उसको बाद में जाके नर्क में जाके वो सजा उसकी यहीं पे खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान उस राजा का प्रतिनिधित्व, मतलब उस राजा के जरिए भगवान कृष्ण उसको वो दंड
दे रहे हैं, इसलिए उसको आगे जाके उसको भुगतान नहीं करना पड़ता। जलीय जीवों में वरुण देवता, पूर्वजों में आर्यम, न्यायकर्ताओं में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, अधीन करने वालों में समय, जानवरों में शेर, पक्षियों में गरुड़। तो आप देख सकते हैं कि भगवान कहाँ कहाँ हैं। मतलब हम अपने अपने आसपास इन सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन हम कभी भगवान कृष्ण के साथ इनको जोड़ते नहीं है, जो कि अच्छा नहीं है, जिनमें जो कि जैसा कि हमें करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि पूर्वजों में आर्यम, जैसे कि देवताओं के राजा इंद्र हैं, वैसे ही पूर्वजों में जो राजा है वो आर्यम है। ये वैदिक दुनिया है। जैसे कई बार हमें सोच, ये हमारे जो कुछ जो हमारे पितृ होते हैं उनको श्राद्ध करने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि इन सब की क्या जरूरत है, ये सब कहाँ है, कहाँ ये ज्ञान है, कहाँ ये लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है, ये वेदिक का जो पूरा ब्रह्मांड है उसके बारे में यहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि पूर्वज हैं, उनका एक लोक है, वहां का एक राजा है आर्यन, वहां भी एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम भगवान के इस दुनिया जैसी उन्होंने बनाई है, भगवान ही हमें बता रहे हैं, तो हम उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। तो ऐसे 82 ऐश्वर्यों के बताने के बाद कृष्ण ने समझाते हुए कहा कि ये केवल उनकी महिमा का संकेत है। परमात्मा के रूप में वह पूरे ब्रह्मांड में को व्याप्त करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। अभी कुछ और भगवान अपने ऐश्वर्य यहाँ पे बता रहे हैं कि शुद्ध करने वालों में मैं हवा हूँ, यानी कि पवन। अब जैसे कोई आपका कपड़ा बहुत ही खराब हो जाए, आप उसको हवा में रख दो तो वो शुद्ध हो जाता है। वो कैसे शुद्ध हो रहा है? क्योंकि कृष्ण है वो हवा। कृष्ण बोलते हैं मैं हूँ। सभी गैर रचनात्मक रचनाओं की शुरुआत, मध्य और अंत मैं हूँ। ज्ञान के बीच आध्यात्मिक ज्ञान मैं हूँ। मतलब बहुत सारे ज्ञान है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये ज्ञान है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं आध्यात्मिक ज्ञान हूँ। जो आत्मा और परमात्मा के जो संबंध का आध्यात्मिक ज्ञान है, मैं वो हूँ। तर्कवादियों के बीच विशिष्ट सत्य हूँ। जैसे कई बार हम बहस करते हैं, कुछ ही किसी कंक्लूजन पे या किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, जब अगर हम कुछ सत्य ढूंढ लेते हैं तो कृष्ण बोलते हैं मैं वो हूँ। यहाँ पे भी सबसे श्रेष्ठतम हर चीज में कृष्ण आ रहे हैं। शास्त्र धारण करने वालों में मैं परशुराम हूँ। मछलियों के बीच शार्क मछली, नदियों के बीच गंगा, अक्षरों में तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह, मतलब जैसे भी हमारे आसपास की जितनी भी सराउंडिंग है, हर जगह पे भगवान कृष्ण का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। यौगिक शब्दों के बीच दोहरी संरचना, समय, कृष्ण बोलते हैं मैं हूं। रचनाकारों में ब्रह्म, मृत्यु, उत्पत्ति करने वाला, और यहाँ वो बोल रहे हैं कि मृत्यु भी मैं ही हूँ और उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। सो आप देख पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण जैसे बोलते हैं कि मैं शुरुआत भी मैं हूँ, अंत भी मैं ही हूँ। तो और यहाँ पे और भी बोल रहे हैं, संस्कृत भाषा में वर्णित स्त्री गुणों में प्रसिद्धि, भाग्य, ललित भाषण, स्मृति, बुद्धिमता, दृढ़ता और धैर्य मैं हूँ। तो कोई भी जो ये आप ये भी कह सकते हैं कि किसी स्त्री में जब ये वाले जो 7 ऐश्वर्य के गुण आ जाएं तो आपको समझना चाहिए कि वो स्त्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो कृष्ण बोलते हैं अगर ये सारे जो गुण हैं वो भी उन गुणों में मैं ही हूँ। साम वेद का बृहत साम, कविता में गायत्री मंत्र, महीनों में मार्गशीर्ष यानी कि नवंबर दिसंबर का महीना, ऋतुओं में वसंत ऋतु, धोखा देने में जुआ। जैसे कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही क्या बोलते हैं चालाक हूँ, मेरी जो स्कीम है या मेरा जो दिमाग है इतना तेज है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ कृष्ण बोलते हैं कि धोखा देने में जुआ भी मैं ही हूँ। तो अगर आप भगवान को धोखा देने की सोचेंगे तो भगवान आपसे कई गुना ज्यादा धोखा आपको दे सकते हैं। मतलब उनकी उनकी जो ये जो प्रवृत्ति है ये भी उनसे ही आ रही है, तो इससे भी ऊपर है। विजय, वैभव, साहसिक और मजबूत की ताकत। अगर कोई बहुत ही डेयरिंग कार्य करता है, बहुत ही शक्तिशाली है, कोई बहुत ही निर्भीक होकर कार्य करता है, तो वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो वैभव है, वो जो साहस है उसमें, वो भी कृष्ण ही है। कृष्ण निकल जाएंगे तो वो व्यक्ति में साहस हो ही नहीं सकता।
ये बात को भी समझना बहुत ही जरूरी है। वृष्णियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, ऋषियों में व्यास, विचारकों में शुक्राचार्य, अधर्म की सजा। और जैसे यहाँ बोल रहे हैं कृष्ण, अधर्म की सजा भी मैं ही हूँ, मैं एक तरह से दंड हूँ। अब जैसे दंड का प्रावधान है इस दुनिया में, जैसे कि अब आप लगा लीजिए कोई कानून है जो कि हम बनाते हैं, जैसे पीछे कोई लॉकडाउन लगा, अगर उसमें कुछ कानून ही ना हो कि अगर कोई ऐसे मास्क नहीं पहनेगा तो उसके लिए दंड नहीं होगा, तो क्या लोग ये उस चीज का पालन ही नहीं करेंगे। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं जो सही धार्मिक कार्यों के लिए को सही रखने के लिए, लोगों को उनमें लगाने के लिए जो 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 सही तरह का दंड है वो भी मैं ही हूँ। विजय के कारण के रूप में नैतिकता मैं हूँ। मतलब अगर किसी की विजय होती है तो अगर वो विजय नैतिकता की वजह से हो रही है तो वो नैतिकता का प्रतिनिधित्व भी कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ। रहस्यों में चुप्पी। अब जैसे एक बहुत बड़ा रहस्य है कि अगर हम चुप रहना सीख जाएं तो बहुत सी चीजें हम कर पाते हैं, लेकिन और वो चुप्पी कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं हूँ। बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ, सभी अस्तित्वों का मैं बीज हूँ। कृष्ण के और वो बोल रहे हैं कि कृष्ण के वैभव की चिंगारी से सब कुछ भव्य, सुंदर और बहुत ही शानदार है। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैंने ये सब कुछ जो तुम्हें बताया है, जैसा हमने पूछा कितनी तरह की अलग अलग तरह की अपने हमारे आसपास की चीजों में कृष्ण है, मतलब उनमें सबसे श्रेष्ठतम को के बारे के को प्रतिनिधि बनकर वहां पे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मैं इसको सिर्फ एक चिंगारी, मतलब जो मेरा वैभव है सिर्फ उसकी चिंगारी से ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। केवल मेरे एक वैभव की चिंगारी से इतने ब्रह्मांड बने हुए हैं। सो हमें समझना चाहिए कि सभी कुछ केवल परमात्मा की वजह से ही कार्य हो रहा है। मतलब इतनी सी उन्होंने जितने अपनी अभी इतने ऐश्वर्य बताए हैं, इनसे भी परे उनके ऐश्वर्य हैं, पर उन्होंने हमें उतने ही बताए हैं जितने कि हम अभी समझ सकते हैं। पर हमें इतना तो समझना चाहिए कि इतने ऐश्वर्यों के बाद भी हम इतना तो समझ सकते हैं कि भगवान की जो रोल है हमारे आसपास की दुनिया में, हमारे खुद के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा गहरा है और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये पूरी दुनिया भगवान के ही अंतर्गत चल रही है। अगर हमें कुछ अच्छा है वो केवल कृष्ण का ही प्रतिबिंब है। जैसे हमने देखा किसी में साहस है तो वो भी कृष्ण ही है। अगर किसी में किसी किसी कोई देश है उसका कोई राजा है तो वो भी कृष्ण ही है। वेद है तो उसमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो भी कृष्ण ही है। तो इस तरह से कुछ भी अच्छा है हमारे में या किसी और में भी हम देखते हैं तो वो कृष्ण का ही प्रतिबिंब है। और एक और चीज हमें यहाँ पे देखने वाली है, कृष्ण ये भी बताते हैं इस अध्याय में कि अर्जुन, मैंने तुम्हें ये सब चीजें बताई हैं तो बट मैंने तुम्हें इतने सारा अपना ज्ञान दिया है, पर इस ज्ञान को जानने की जरूरत ही क्या है कि मेरी एक चिंगारी से तो ये सारे ब्रह्मांड चल रहा है। मतलब वो क्या बताने, इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे एक बच्चा अगर अपने पिता से पूछे कि आप मुझे बताइए कि आप की सैलरी कितनी है, या आप कैसे पैसा कमाते हैं, आप कैसे ये करते हैं, कैसे आप घर में सारा सामान ले के आ रहे हैं, तो वो पिता क्या करेगा अपने बच्चों की, तू अपना आराम से काम कर, तेरे को क्या चिंता है, तू अपना काम कर, सिर्फ ये जान ले कि ये सब मेरे से आ रहा है। तो भगवान भी इस तरह अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य अनंत हैं, उनको समझने लग जाओगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है। बस उन जानने को छोड़कर इतना समझ लो कि ये सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। अगर मेरी भक्ति करोगे तो और कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं है। इस भाव से भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और अर्जुन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अर्जुन को ऐसा नहीं है कि अर्जुन को पता नहीं है। अर्जुन इसलिए भगवान कृष्ण से अपने ऐश्वर्यों का गुणगान करने के लिए कह रहे हैं ताकि भक्तों को और ताकि भगवान की और प्रशंसा हो भक्तों के मध्य या पूरी दुनिया के मध्य। जैसे जब हमने ये ऐश्वर्य पढ़े तो हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं कि भगवान ये है, भगवान वो है। तो भगवान को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और यही अर्जुन जी का जो मेन लक्ष्य था वो यही था कि भगवान की प्रशंसा हो। इसीलिए वो भगवान को बोल रहे हैं कि अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कीजिए। इन ऐश्वर्यों को हम अगर सुनेंगे तो हम शुद्ध होंगे और फिर
भगवान के पास जाने का प्रयास करेंगे और जाएंगे भी। यही हर भक्त यही चाहता है। उसके लिए सबसे पहला जो शुद्ध भक्त होता है वो यही सोचता है कि किस तरह से जो बद्ध जीव हैं उनको मैं भगवान के, जो कि इस तरह से इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, उनको हम भगवान की तरफ लेके जाएं। तो इस पूरा सारांश जो है इस अध्याय का भी हम जस्ट एक समरी के रूप में पढ़ेंगे। तो कृष्ण को केवल भक्ति के माध्यम से, उनकी दया और भक्तों के माध्यम से समझा जा सकता है। कुछ भी अटकलें लगाने से, मैं ये कर लूं, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे हिसाब से वैसे नहीं चलेगा। एक तो भगवान की दया चाहिए, जिससे कि हम, अगर हम सिंसियर होंगे तो भगवान हम पे दया जरूर करेंगे। और भक्तों का संग, भक्तों की दया, ये जरूरी है। कृष्ण के बारे में सच्चाई के एहसास हमें अविचलित और पाप रहित बनाता है। हमने सोचा कि जैसे हमारे में ये चेतना आ गई एक बार कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण हर जगह है, वो पुरातन है, सबसे शक्तिशाली है, उनकी उनकी क्या बोलते हैं, आज्ञा के बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। तो अगर हम चेतना हमारे में हुई तो हम पाप करने से डरेंगे। और डरेंगे नहीं हम उनसे, एक तो है कि भय की वजह से पाप नहीं करेंगे, और दूसरा अगर हम और ज्यादा शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे तो भगवान से प्रेम के लिए, कि भगवान को बुरा लगेगा ऐसा सोच के हम कोई भी पाप करने से बचेंगे और पाप रहित होने लग जाएंगे। भक्ति के माध्यम से प्राप्त सभी अच्छे गुण कृष्ण उन्हें भक्त के लिए बनाते हैं और भक्त उन्हें भीतर में विकसित करता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, अपने आप ही अच्छे गुण कहाँ से आ रहे हैं? कृष्ण से आ रहे हैं। जितना हम कृष्ण को जानेंगे, उनसे संबंध बनाएंगे, जैसे कि कोई बच्चा है, वो अपने परिवार के साथ रहता है, तो जैसे उसके माता पिता के अंदर गुण होते हैं वो उसमें भी आने लगते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि वो भगवान अपने माता पिता के साथ एक संबंध बनाता है, उनको याद करता है, उनको बुलाता है, उनसे बात करता है। वैसे ही अगर हम भगवान का जप करेंगे, भगवान के शास्त्रों को पढ़ेंगे, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, जो कि हमने पढ़ा था संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो संबंध बनाएंगे तो ये अच्छे गुण निश्चित तौर से हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे। जो कृष्ण की भक्ति और रहस्यवादी शक्ति के बारे में आश्वस्त है, उनकी भक्ति सेवा में कार्यरत है। अब यहाँ पे क्या है, कौन भक्ति सेवा में कार्यरत है? जो आश्वस्त है। हमें आश्वस्त होना है, डाउट नहीं करना है। अभी अगर हम भगवान, जो ये गीता है, भगवान कृष्ण ने खुद बोली है, 100% इसमें जो है हमें 100% भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक हम भगवान की सेवा कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कुछ लोग हैं जो कि ये क्लास अटेंड करना चाहते हैं या कोई भी और गीता पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कृष्ण के लिए उनके मन में कुछ डाउट है, वो एक तरह से कुछ पाप है जो भी है। तो हमें वो जो पूरी तरह से आश्वस्त खुद को करना है। और उसके आगे हमने चतुर्श्लोकी भगवत गीता के बारे में पढ़ा, जो कि 4 श्लोक थे, जिसमें अर्जुन ने कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर लिया। और वह कृष्ण के का महिमांडान करते हैं और अपनी और उनकी अधिक प्रशंसा सुनना चाहते हैं, जैसा कि मैं पहले बता रहा था। तो कृष्ण ने सबसे पहले तो एक आदर्श शिष्य के नाते सब कुछ जो कृष्ण ने बोला उसको मान लिया, और फिर कृष्ण को प्रार्थना की कि मुझे और सुनना है, क्योंकि उनको आनंद आ रहा है कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। जैसा कि भगवान भी बोलते हैं कि जो मेरे भक्त, जो कि मेरी सेवा में लग जाते हैं, वो मेरी ही बात करना चाहते हैं, उनको मेरी भक्ति करने में ही मजा आता है। तो वैसा अर्जुन को भी आ रहा था। और फिर कृष्ण ये भी बताते हैं कि मैं उनका ज्ञान दूर कर देता हूँ, जैसा हमें चतुर्श्लोकी में हमने पढ़ा। और फिर कृष्ण अपनी असीमित ऐश्वर्यों का एक नमूना देते हैं कि हर जगह कृष्ण को कैसे देखा जाए। जैसे आपने देखा कि ये मतलब इतना कुछ उन्होंने बताया, जैसा कि हम जैसा सोचते ही नहीं है। जैसे हम एक सागर को देखते हैं, वो कृष्ण है। हम नदियों में गंगा के बारे में सुनते हैं, वो कृष्ण है। एक घोड़ा है जो कि उच्च है, वो कृष्ण है। अरावत हाथी है, वो भी कृष्ण है। जंगा जो कि पशुओं में शेर है, वो भी कृष्ण है। पक्षियों में गरुड़ है, वो भी कृष्ण है। तो उनकी मतलब कहाँ कहाँ पे कृष्ण का, और इस तरह से हम क्यों कृष्ण बता रहे हैं? ताकि हम हर जगह कृष्ण को देख पाए। और सभी चीजें केवल परमात्मा के कारण काम करती हैं, जैसा कि हम बहुत श्लोकों में भगवान ने बताया है कि मेरी सहमति के बिना मैं ही स्रोत हूँ। चाहे वो कुछ भी है इस दुनिया में, स्रोत मेरे से ही आ रहा है। हालांकि उन्होंने जीव को एक इच्छा दी है, स्वतंत्र इच्छा, जिसमें वो डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन वो स्वतंत्र इच्छा का स्रोत भी कृष्ण ही है। हम में कुछ भी अच्छाई केवल कृष्ण का ही प्रतिबिंब है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा देखने में हूँ, हमें कुछ अच्छा ये मैं बहुत अच्छा बोल पाता हूँ, या मैं बहुत अच्छा
गाना गा पाता हूँ, कुछ भी अच्छाई है आपके बारे में, तो वो कृष्ण का ही प्रतिबिंब है। ये बात हमें जाननी चाहिए। इसमें इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण देके हम इस कक्षा को अंत करेंगे, फिर हम प्रश्न उत्तर लेंगे। कि जब भगवान कृष्ण इस धरातल पर थे द्वापर युग में, तो जब वो चले गए, मतलब इस धाम को छोड़ के वो अपने धाम में चले गए, तो जो अर्जुन हैं, जिन्होंने महाभारत में इतने बड़े बड़े महर्षियों का वध कर दिया था, मतलब उनके सामने में कोई टिक नहीं सकता था, इतना उनका उनका जो बाहुबल था, सबसे बड़े वो धनुर्धारी माने जाते हैं। लेकिन जब कृष्ण चले गए तो वो द्वारका गए, और कृष्ण की कुछ वहां से कुछ भक्तों को वो लेके हस्तिनापुर आ रहे थे। तो बीच में कुछ कबीले आए जहाँ पे उनसे युद्ध हो गया, और अर्जुन उनसे युद्ध ही नहीं कर पा रहे थे, और वो उनसे हार गए। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अर्जुन, जो कि विश्व के सबसे बड़े धुरंधर थे, वो हार गए कबीलों से जिन्होंने बड़े बड़े विश्व के महारथियों को हरा दिया था। क्यों? क्योंकि कृष्ण वहां नहीं थे। तो ये एक जो लीला है, ये बताने के लिए है कि अर्जुन की भी जो शक्ति है, जो धनुर्धारी शक्ति है, वो भी कृष्ण से ही आ रही है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस अध्याय में जो कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, वो 8, 9, 10 और 11 है। मेरी सभी भक्तों से प्रार्थना है, ये 4 श्लोक जिनको कि चतुर्श्लोकी बताया जाता है, जिसमें भगवान अपने ऐश्वर्यों का जो एसेंस है, जो क्रीम होती है, वो बताते हैं। इनको पढ़ें, आपके पास भगवद गीता है, इनको जरूर पढ़िए, इनको याद कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ, हम थोड़ा सा आई थिंक लेट हो गए। तो कोई भी प्रश्न उत्तर किसी भी भक्त का हो तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, मेरा प्रश्न है, मैं 2 प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे। जी जी अ, जी। मेरा एक प्रश्न तो ये है कि हाँ, जैसा ये तो अभी कलयुग में भी देखा गया है। मतलब हमने सुना है, हमने देखा नहीं है, हमने भी हिस्ट्रीज में सुना है कि यदि भगवान की सच्ची भक्ति करो तो भगवान स्वयं आते ही हैं। जैसा हम एक एग्जांपल मीराबाई का बताया गया है, और नरसिंह जी मेहता का एग्जांपल हमने देखा है, मतलब जी जी जी। टीवी सीरियल्स में देखा है। तो मतलब ये तो फिर कलयुग में भी हर आदमी के लिए लागू हो सकता है कि यदि हम भी भगवान के दिल से शायद सेवा करें, तो मतलब कहीं ना कहीं कभी तो भगवान का शायद ऐसा नहीं है, दर्शन तो हो ही सकता है, आज कलयुग में भी हो ही सकता है, यदि मनुष्य दिल से ही भगवान को सेवा करने लग जाए तो ये कितना पॉसिबल है, इसका आप एक तो बताइए कि हम किस तरह से बिल्कुल इस चीज के पीछे जा सकते हैं। और एक मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि 11 कब करनी चाहिए, और उसका क्या मतलब बताया गया है वर्णन गीता के अंदर। आपका दूसरा प्रश्न क्या है? सॉरी। 11 वो 11 एकादशी एकादशी को 11 भी फास्ट, कहते हैं। अच्छा, एकादशी। ओके ओके, ठीक है एकादशी ठीक को 11 भी बोला जाता है। और वो ठीक है ठीक है। एकादशी का फास्ट कब किया जाता है, और वो मतलब किस तरह से किया जाता है, तो आप उसका थोड़ा मतलब हम लोगों को बताइए, ताकि यदि उसको शुरू किया जाए तो किस तरह से किया जा सकता है। जी 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 जी, धन्यवाद। आपका जो पहला प्रश्न है कि क्या कलयुग में ये बात लागू है कि अगर हम भगवान की दिल से सेवा करेंगे तो क्या हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं? तो मेरा इसमें ये जवाब है कि दर्शन करना तो बहुत, क्या बोलते हैं कि एक छोटी बात है। मतलब भगवान के साथ को आप देख सकते हैं, भगवान के साथ बातें कर सकते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं, मतलब आप उस लेवल तक भी जा सकते हैं। तो ये तो पहली बात है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करने से, चाहे वो कलयुग है या द्वापर युग है, युग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और हमें ये भी देखना है कि इस कलयुग का मतलब क्या है। इस कलयुग का मतलब ये है कि जो जो लोग इस समय इस कलयुग में हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने, जैसे हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, हमने शुद्ध भक्ति नहीं की, हम पाप कर रहे थे, इसलिए हम आज इस कलयुग में हैं। नहीं तो हम पिछले युगों में ही भगवत धाम जा चुके होते। पर हम इस कलयुग में हैं तो भगवान जो अपनी कृपा दर्शाने के लिए, जैसे कि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पे जो है उनको बोलते हैं कि इस युग का जो अवतार है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। आई थिंक इससे अगला था भी, आई थिंक जो मैंने मिस भी कर दिया, लेकिन न्यूज आपने पूछा है प्रश्न, तो इसमें भगवान चैतन्य का ही वर्णन करूंगा। तो भगवान जो चैतन्य है, जैसे भगवत गीता क्या है, भगवत गीता एक टॉप डाउन अप्रोच है। भगवान कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं भक्त को,
भगवान चैतन्य क्या, भगवान ने सोचा कि भक्त मुझे ऐसे टॉप डाउन अप्रोच से नहीं समझ पा रहे, तो उन्होंने बॉटम अप अप्रोच ली। तो वो एक भक्त बन के आए, उन्होंने हमें बताया कि भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। तो जैसा आपका प्रश्न है कि क्या भगवान के हम दर्शन कर सकते हैं, सबसे पहले तो भगवान इस कलयुग में अभी हमारे सामने अपने नाम के रूप में विराजमान है। सब अगर अब मैं जानता हूं कि इस बात को समझना बहुत ही मुश्किल है कि भगवान और भगवान का जो नाम है वो एक ही है। आप कह सकते हैं अगर मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो भगवान मेरे सामने है। जैसे श्रील जो प्रभुपाद थे, उनको कई बार कोई लोग पूछते थे कि क्या आपने कृष्ण को देखा है, तो बोलते थे मैं कृष्ण को रोज देखता हूँ। और कई बार वो किसी जो 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 हमारे मंदिर में जो भगवान का विग्रह होता है, हम ये प्रश्न, आपने जो ये प्रश्न पूछा है कि मैं क्या भगवान के दर्शन कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि भगवान का जो विग्रह है हम उसको भगवान नहीं मानते, जो भगवान का जो नाम है हम उसको भगवान नहीं मानते। इसलिए हम उनका हमारे अंदर एक तरह का एक इमेजिनेशन है, या कह लीजिए कि भगवान ऐसे आएंगे और वो हमारे सामने हम उनके साथ बात कर पाए, ऐसा कुछ। लेकिन हमें इस बात को, हमें भगवान को श्रेय देना चाहिए कि भगवान हमारे सामने इन रूपों में है। और अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो आपकी जो ये बात है कि उसमें पर ये लागू होता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद वो व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वो भगवत धाम जाता है, और फिर वो भगवान के साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, वो भगवान को 24 घंटे भगवान के साथ रहता है। लेकिन इस कलयुग में कुछ जीव ऐसे हैं जो कि बहुत ही, जैसे एक एक भक्त थे तुकाराम जी, जो कि अपने सेम शरीर में ही भगवत धाम गए थे, मतलब मृत्यु के बिना ही, मतलब वो इतने ज्यादा शुद्ध हो गए थे कि उनको गरुड़ विमान आया था और वो उनको भगवत धाम ले गया था। तो वैसे भी भक्त होते हैं, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम अभी उतने शुद्ध नहीं हैं तो हमें भगवान को के जो ये रूप है, उनके नाम के रूप में, उनके विग्रह के रूप में कोशिश करें उनको जानने की। तो आप ये चीज, इस चीज को बताएं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये बताने वाली चीज नहीं है, ये महसूस करने वाली चीज है। आप कृष्ण को महसूस कर पाएंगे। और जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद के गुरु हैं, वो बताते हैं कि हमें ये नहीं ज्यादा सोचना चाहिए कि मुझे भगवान को देखना है, हमें ज्यादा ये सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूं कि भगवान मुझे देखे, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि भगवान मुझे देखना चाहे। तो जो भगवान का दर्शन करना है, उनके नाम और उनके विग्रह के रूप में हमें अभी वो प्रयास करना चाहिए। और जैसे जैसे शुद्धि आएगी, अगर बहुत शुद्धि आ गई तो इस जन्म में भी आप कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। अगर नहीं हुए तो एक बात तो निश्चित है, 100% निश्चित है कि इस जन्म के बाद आप भगवत धाम जाएंगे और कृष्ण के साक्षात अपना अनंत जीवन, जो कि सच्चित आनंद जीवन है, वो जिएंगे। तो ये मेरे पहले प्रश्न का उत्तर है। आपका जो दूसरा प्रश्न है वो एकादशी के बारे में था। एकादशी कहते हैं कि भगवान का सबसे प्रिय दिन होता है। इस दिन में मतलब क्या बोलते हैं, जो कि पाप होता है, जो कि पाप होता है उसको कोई स्थान नहीं मिला था, तो भगवान ने उसको बोला था कि इस एकादशी के दिन उसको जो है, जो कि क्या बोलूं, ग्रेन जैसे बोलते हैं कि खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं उनमें वो जो है पाप फास करता है। उस अन्न दिन अन्न 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 बोल सकते हैं। तो अन्न में जो पाप है वास करता है। पर ये सब जो चीजें हैं कि अन्न में पाप है, वो एक बात है, पर उद्देश्य क्या है एकादशी का, कि एकादशी के दिन हम इन चीजों से ध्यान हटा के भगवान की भक्ति में अपना मन लगाएं। एक इसका जो ये फास्टिंग होता है, उपवास है, वो इसका एक पार्ट है कि हमें अन्न नहीं खाना है। तो इसमें भी कई तरह के लेवल हैं। जैसे कोई है जो सिर्फ कि अन्न नहीं खाता है लेकिन बाकी जो प्रसाद है वो खा सकता है। कोई उसके भी नीचे होता है कि मैं सिर्फ फल ही खाऊंगा, सिर्फ दूध ही पीऊंगा। उसके नीचे कोई है मैं सिर्फ जल ही पीऊंगा, और कोई होते हैं मैं जल भी नहीं पीऊंगा। लेकिन ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों करने को बोला गया है, ताकि हम अपने जो उस दिन, वो एकादशी के दिन भगवान में मतलब इन चीजों को समय देने के बजाय भगवान कृष्ण के लिए अपना समय दे सके, और अपनी जो हमारी जो सेंसेस हैं वो जो है उसको, उस पर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। कि जैसे हमें हर दिन तो हमें ये वाली चीज चाहिए, ये वाली चीज चाहिए, पर नहीं, एकादशी के दिन नहीं हमें चाहिए भी, हम अपने मन को बोल देते हैं नहीं आज ये नहीं मिलेगा। तो ये एक भक्ति में उसका एस्पेक्ट है एकादशी का, कि हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए और जो हमारी जो सेंसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसका हमें लाभ होता है। बाकी जो ये आध्यात्मिक तौर पे, ऐसे भौतिक तौर पे भी इसके लाभ हैं। अगर आप साइंटिफिकली जाओ, इसके शारीरिक तौर पे भी कई लाभ हैं एकादशी
है, बट मैं उसके बारे में भी उसमें नहीं जाऊंगा। हमारा जो मेन गोल होना चाहिए कि कृष्णा के भक्ति को बढ़ाने के लिए एकादशी जो बहुत ही एक सुंदर अवसर है, जो कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है, महीने में 2 बार आती है। और अगर कुछ और नहीं तो सिर्फ अन्न से अगर आप उपवास करते हैं तो आप एकादशी का पालन कर सकते हैं, और करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो यही मेरा आपको उत्तर है। आप आई होप कि ये क्लियर होगा, या आप कुछ और क्लैरिटी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एकादशी कोई कभी भी शुरू की जा सकती है ना, किसी भी महीने में, या पर्टिकुलर जैसे नवंबर या दिसंबर के मध्य में आप बता रहे हैं तो ये विशेष है, या कभी भी शुरू कर दें? कभी भी एज सून एज पॉसिबल। अगली एकादशी आ रही है, आप शुरू कीजिए। महीने की 2 एकादशी दोनों करनी होती है। और जी निर्जला जी, एकादशी के दिन जरूरी तो नहीं है ना, यदि हम कोशिश करें कभी भविष्य में तो शायद हो जाए, पर उस दिन निर्जल बोला जाता है, हम आगे भविष्य में कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं कोई नियम लागू है ना। देखिए ये अभी उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। और अगर निर्जल ना भी करे, अगर आप सारी एकादशियां कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सोच के कि मेरे से निर्जल एक एकादशी नहीं होगी और आप एकादशी नहीं करते हैं, तो वो बहुत ही, कहूंगा कि ये बहुत ही बड़ा नुकसान करेंगे वो अपना। तो अपनी जो एकादशी अगर आप उसको पूर्ण रूप से करते हैं तो निर्जला एकादशी के बारे में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको ये आपको ऐप स्टोर पे वैष्णव कैलेंडर मिल जाएगा, जिसमें आपको एकादशी का व्रत का टाइम, डेट, या आप कितने भी जो भक्त, अगर आप किसी को जानते हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो अगली आने वाली एकादशी को मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप शुरू कीजिए। इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है आध्यात्मिक मुझे तौर पता पे। चला है शायद 13 तारीख को ही है, तो मैं 13 से ही शुरू करती हूँ। जी 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 जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु, मैंने सुना था कि जो चतुर्श्लोकी गीता है, वो पूरे गीता को न पढ़ के वो भी खाली पढ़ा जाए तो हमें उतना ही फल मिलता है, किसी ने मुझे से बताया था। तो क्या सच है ये बात? बट इसमें मैं आपसे पहले यही कहूंगा कि जो जो हम बोलते हैं कि उससे हमें उतना ही फल मिलेगा, फल क्या है, गीता का फल है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो 4 श्लोक पढ़ के अगर आपको वो फल मिल गया तो वो ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। गीता का फल क्या है? गीता के अंत में भगवान क्या बोलते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो भी तुमने सोचा हुआ है, ये धर्म है, वो धर्म है, ये सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। ये मत सोचो कि तुमने ये पाप किया था, वो पाप किया था, मैं तुम्हें हर चीज से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, मेरी शरण में आ जाओ। अगर वो 4 श्लोक पढ़ के आपको वो फल मिल जाता है, अगर आपने वो 4 श्लोक आज पढ़ते हो और आपको वो फल मिल जाता है, तो वो सही बात है, आपको बाकी भगवत गीता आप ना भी पढ़े। तो वो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फल क्या है भगवत गीता पढ़ने का। फल अगर अगर हम ये सोचते हैं कि भगवत गीता का फल ये है कि कि मेरे पास बहुत ज्यादा समृद्धि आ जाएगी, या मेरे जो परिवार वाले हैं उनको बहुत कुछ मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य हो जाएगा, या मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, ये सब फल नहीं है। बहुत लोग भगवत गीता के अपने अपने तरफ से मनगढ़ंत तरीके से फल बताते हैं। जैसे कृष्णा के सार में लोग कहते हैं कुछ जो गीता में है ही नहीं, कि कृष्ण बोलते हैं तू वो कर जो मैं कहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है गीता में। अब कुछ लोग ऐसी चीजें बोलते हैं, पर हमें जो कि हमारे श्रील प्रभुपाद है, उनका यही आग्रह है कि हमें भगवत गीता शुरू से लेके अंत तक पढ़नी चाहिए। जो 4 श्लोक हैं वो उसका क्रीम है, तो वो ठीक है, वो क्रीम है। अगर जैसे आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है पढ़ने का भगवत गीता, तो वो 4 श्लोक आप पहले पढ़िए, आप पढ़ लीजिए, लेकिन उसके बाद में आप वो 4 श्लोक पढ़ के समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप बहुत ही ज्यादा शुद्धि लेवल पे हैं तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो हमें भक्तों के द्वारा इस ज्ञान को समझना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद कई चीजें समझ पा रहा हूँ, आगे भी कितनी बार समझूंगा, ये ज्ञान ही ऐसा है। इसको एक बहुत ही कहने को, जैसे किसी ने पूछा था प्रभुपाद से कि भगवान को समर्पित होने में कितना समय लगता है, तो प्रभुपाद ने बनाया था 1 मिनट लगता है। लेकिन हमें उसमें तात्पर्य में यह समझना चाहिए कि हाँ, भगवान को हम 1 मिनट में भी समर्पित हो सकते हैं, अगर हमें उतनी शुद्धि है। और अगर उतनी शुद्धि नहीं है तो समय लगेगा, गीता बार बार पढ़नी पड़ेगी। तो यही मेरा आपके लिए उत्तर है। थैंक यू। और किसी का प्रश्न?
चैट बॉक्स में तो और कोई प्रश्न नहीं है प्रभु। अगर कोई अनम्यूट करके पूछना चाहे भक्त लोग तो पूछ सकते हैं जी। अनीता माता जी ने लिखा है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, पुरुषोत्तम अधिक मंथ चल रहा है। बिल्कुल सही बात है माता जी। जो अभी नहीं पढ़ते हैं गीता वो स्टार्ट कर सकते हैं। हरि बोल। जी 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 बिल्कुल। किसी का और कोई प्रश्न है क्या? प्रभु जी, जो फीमेल क्वालिटीज 7 क्वालिटीज बताई गई है, जी क्या जी जी उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं इलेबोरेटली? जी 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 वहां पे भगवान ने जो स्त्रियों के 7 ऐश्वर्य बताए हैं, मैं उस स्लाइड में लेके जाता हूं। तो इसमें अगर जो 7 ऐश्वर्य बताए गए हैं, प्रसिद्धि, भाग्य, ललित भाषण, स्मृति, बुद्धिमता, दृढ़ता और धैर्य, इसमें भगवान ये सब जो ऐश्वर्य बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मैं हर चीज में जो श्रेष्ठ चीज है उस वो मैं हूं। आप समझ लो वो मेरी वजह से है। तो अगर कोई स्त्री है उसमें ये 7 गुण आपको दिखते हैं, जो कि प्रसिद्धि, भाग्य, ललित भाषण, स्मृति, बुद्धिमता, दृढ़ता और धैर्य, तो कृष्ण बोल रहे हैं वो स्त्री मेरा प्रतिनिधित्व कर रही है। मतलब वो स्त्री में मैं हूं, ऐसा इसके बारे में आप जान सकते हैं। मतलब ये कुछ गुण हैं जो कि स्त्रियों में कृष्ण के आप कह लो कि कोई स्त्री है उसमें 7 गुण कृष्ण है। मतलब कृष्ण इन गुणों को के रूप में उस स्त्री में है। आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। बाकी ये वाले गुण ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों में ही हो सकते हैं, पुरुषों में भी हो सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं अपने शब्दों में गीता में कि ये 7 गुण जो कि स्त्रियों में पाए जाते हैं वो मैं हूं। जैसे बाकी भी आप देखा ना आपने, जैसे वो बोलते हैं नदियों में मैं गंगा हूं, तो उन्होंने बोला कि जितनी भी नदियां हैं उसमें श्रेष्ठता गंगा है और वो मैं हूं। वैसे ही स्त्रियों में कितने सारे गुण होंगे, स्त्रियों में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो ये 7 गुण अगर उनमें जो वो पाए जाते हैं, कृष्ण बोलते हैं वो मैं हूं। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है प्रभु, तो फिर हम आज के लिए बंद कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम आपको ऋषभ प्रभु। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दंडवत।